सबसे पहले तो आप लोग को वेलकम टू आईएनएस। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 108 बेस्ड हॉस्पिटल उरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है, काफ़ी अलग सी स्टोरी लग रही है। तो क्या सबसे पहले कनेक्ट हुआ, आप लोग दोनों से जानना चाहेंगे। तो बेसिकली 108 BH की कहानी है जहाँ पे इट्स अ मिलिट्री मेडिकल बेस्ड शो। और ये क्यों कनेक्ट होता है हमसे, बिकॉज आई थिंक वी एज इंडिपेंडेंट वुमेन वर सो स्ट्रॉन्ग एंड to bring that story out to people who probably will relate to us as much as we do the characters, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है बहुत इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग है और शोज़ में अभी ये दिखने लगा है। तो when people start watching this they immediately connect to it and they start enjoying it. आपसे जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि फर्स्टली आर्मी रिप्रेजेंटेशन हम लोग के लिए भी बहुत प्रेस्टिजियस है। सो आई थिंक दैट्स समथिंग विच वी ऑल लुक अप टू एंड हमारे वी ऑल आर कंट्री लवर्स। तो मुझे लगता है हम लोग सब थोड़े बहुत फैसिनेटेड हो जाते हैं इस चीज़ से। तो आई थिंक दैट्स समथिंग न्यू ऑल्सो फॉर टीवी एंड आई थिंक इट्स समथिंग वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट। आयुषी, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आपका ये डेब्यू है, तो एज अ डेब्यू बेस्ड शो मतलब कि ये करना कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था आपके लिए? मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। मैंने सिर्फ बंगाल में कमर्शियल फिल्म्स किया है, तो दिस इज़ मोर इन द रियलिस्टिक लाइन। तो मुझे लग रहा था कि हिंदी में डेब्यू करना है, तो व्हाई नॉट दिस, समथिंग व्हिच केम अप टू मी एंड आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट। एरिका, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपने कितना मेडिकल रिसर्च किया, कि आपने डॉक्टर्स को इमरजेंसी मेडिकल प्रोफेशंस के वर्किंग स्टाइल में समझने की कोशिश की है? आई वॉन्ट टू आंसर दैट वर्ड वर्ड, क्योंकि हमारे सेट में हम लोग इसे डॉक्टर फर्नांडिस ही बोलते हैं बिकॉज वो डॉक्टर बन चुकी है। आई थिंक उसके पास सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं है, बट आई थिंक शी हैज़ डन हर फुल रिसर्च। आई कैन सर्टिफाई। तो एक महीने के लिए मैंने काफ़ी सारे शोज़ देखे, वीडियोज़ देखे, डॉक्टर्स सर्जन्स के बॉडी लैंग्वेज देखे, ट्रीटमेंट्स के वीडियोज़ देखे और काफ़ी कुछ मैंने रिसर्च किया एंड आई होप दैट वो स्क्रीन पे नज़र भी आए। लेकिन जहाँ पे भी अगर गलती हो तो माफ़ कर देना, मैं एक्चुअली प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ। और मुझसे कुछ गलती होगा तो डॉक्टर फर्नांडिस को ब्लेम करना। अच्छा, एक हॉस्पिटल बेस्ड शोज़ में काम करना यूजुअली हम दिखाते हैं कि हर एक, स्पेशली इंडियन शोज़ में हम दिखाते हैं कि मतलब हर एक डॉक्टर्स का जो है बहुत ही अच्छी सर्जरी हुई है और बहुत अच्छे से काम हुआ है। मतलब ऐसा नहीं दिखाएंगे कभी कोई पेशेंट उनके हाथ से मतलब कि पेशेंट की डेथ हो गई है या ऐसा कुछ। तो ये शो में क्या ऐसे ही है कि मतलब तो खासियत इस शो या इस हॉस्पिटल की ये है कि इट बिलीव्स दैट कि अगर एक सांस भी बाकी है तो हमारे लिए काफ़ी है, तो हम जी जान लगा के उसे बचाने की कोशिश करते हैं। दैट्स द एंटायर टैगलाइन ऑफ दिस हॉस्पिटल। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आप कैरेक्टर के लिए प्रोफेशनली स्ट्रांग रहना और पर्सनली वल्नरेबल रहना, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे क्रिएट किया? क्योंकि आपकी स्टोरी का एक बैक स्टोरी भी दिखाई जा रही है हमें, जैसे हमने प्रोमो में देखा कि मतलब बैक स्टोरी भी दिखाई जा रही है, आपका लव एंगल भी दिखाया जा रहा है। तो वो कैसे मेंटेन किया आपने दोनों को? वो मेंटेन तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि ये एक्चुअली दो यूनिफॉर्म्स हम पहन रहे हैं, एक आर्मी ऑफिशियल की और एक डॉक्टर की। तो देयर इज़ दिस होल डिसिप्लिन एंड यू नो बीइंग अ लिटिल मोर स्ट्रिक्ट इन द आर्मी साइड। बट जब हम डॉक्टर बनते हैं तो ऑब्वियसली एम्पैथी तो है ही, सेंसिटिव तो होते ही है एंड हमारी पेशेंट्स की तरफ हम लोग वी आर वेरी पैशनेट अबाउट आवर वर्क। तो वो दोनों बैलेंस हम बनाए रखते हैं। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हम लोग अपनी रियल लाइफ में भी जो करते हैं, हम लोग अपने प्रोफेशन, अपने रियल लाइफ में भी अपने फैमिली को अलग रखते हैं, तो अलग ड्यूटी फॉलो करते हैं। तो आई थिंक लाइक दैट इवन हमारे शो में भी हमने वही दिखाया है कि व्हेन वी आर ऑन ड्यूटी वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट ड्यूटी, और जब हम अपने पर्सनल लाइफ में तो हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स हो या फिर पर्सनल लाइफ के रोमांस एंगल हो या जो भी हो वो हो, लेकिन हमारे लिए ड्यूटी फर्स्ट है। सो दैट्स व्हाट वी आर प्रोजेक्टिंग। क्या कोई पर्टिकुलर सीन आप दोनों से जानना चाहेंगे? क्या कोई पर्टिकुलर सीन था जिसे शूट करते टाइम पे आपके कैरेक्टर से मतलब इमोशनली बाहर नहीं आ पाई? Emotionally, no, I think कि personally I get in and get out of the character easily. तो हम जब सेट पे होते हैं तो हम कैरेक्टर्स की तरह होते हैं और जब निकलते हैं तो बाहर हम अपने कैरेक्टर में आ जाते हैं। सो
आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है जहाँ पे हम लोग निकल ही नहीं पाए, ना ही मेरे कैरेक्टर से, ना ही मैं खुद से निकल पाए, ऐसा कुछ नहीं था। बट ऑफ कोर्स केसेस जो इस शो पे है वो बहुत इंटरेस्टिंग थे, हमने बहुत कुछ सीखा। और एक्चुअली हम जब सीन्स भी कर रहे थे तो इतने अलग यूनिक केसेस थे कि हम भी लाइक बहुत मज़ा आ रहा था इस पे काम करने में। राइट। कश्मीर में आप लोग ने शूट किया है, तो कैसा रहा कश्मीर का एक्सपीरियंस शूट करने का? कहाँ कहाँ शूट किया कश्मीर में आप लोग? हमने बदरवाह में शूट किया जो डोडा में होता है, और जम्मू में, आई थिंक नहीं जम्मू में नहीं है, डोडा में। एंड बहुत मज़ा आया क्योंकि माहौल जो था, वेदर जो था वो बहुत मज़ेदार था। और हमने एक्चुअली प्लेस इन होल हमने बहुत एंजॉय किया। हाँ, वी वेंट ट्वाइस। तो हाँ स्पेशली जब ऐसे शोज़ की बात की जाए, मिलिट्री बेस्ड शोज़ की या आर्मी बेस्ड शोज़ की, तो हम देखते हैं कि पेट्रियटिज्म को हमेशा स्क्रीन पर लाउड डायलॉग्स के बिना कैसे इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया जा सकता है। तो क्या इस शो में भी ऐसे ही है कि मतलब बिना लाउड डायलॉग्स के आपको लग रहा है कि लाउड डायलॉग्स मतलब द हेवीनेस ऑफ द डायलॉग्स और बीइंग लाउड? द हेवीनेस ऑफ द डायलॉग्स, द हेवीनेस ऑफ द डायलॉग्स एटलीस्ट यहाँ पे इतना नहीं है, हमने बहुत रियलिस्टिक रखा है। और जो भी हमने कहा है आई थिंक उसमें बहुत वेट है। ऑडियंस को मेडिकल ड्रामाज में ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है, क्या आपके लिए कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? हमने तो बहुत कोशिश की है उसे रियलिस्टिक रखने की, और जो भी प्रोसीजर्स, एक्चुअली एक डॉक्टर भी थे साथ में जब हमने सारी सर्जरीज किए, तो डॉक्टर भी थे साथ में ताकि वो एज रियल एज पॉसिबल लगे। ऑफ कोर्स वी आर डूइंग सिनेमा, तो देयर आर टाइम्स वेयर देयर इज सिनेमैटिक लिबर्टी, सो बट आई थिंक जितना रियलिस्टिक हो सके वी केप्ट इट दैट मच। एरिका, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि कश्मीर के साथ पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का, और भी एक्टर्स भी थे उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आयुषी, कश्मीर, निखिल, अरहम, स्मिता, हितेंद्र और कामान, हितेंद्र, और आई मीन हम एक टीम बन के बहुत मज़े से हमने शूट किया। ऐसा लगा भी नहीं था कि हम काम कर रहे हैं, हम लोग वी वर जस्ट हैविंग फन ऑन सेट। इनफैक्ट मेरा तो ये फर्स्ट टाइम लॉन्ग फॉर्मेट था, तो मुझे लगा दे ऑल आर लाइक फैमिली। मैंने सिर्फ सुना था कि लॉन्ग फॉर्मेट में सब फैमिली बन जाते हैं, तो ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। जब 108 देखने के बाद ऑडियंस आपके कैरेक्टर को, आप दोनों के कैरेक्टर को किस इमोशन के साथ याद रखे? स्ट्रेंथ, कंपैशन, करेज या रेसिलियंस? सारे होने चाहिए पैकेज। एब्सोल्युटली। ठीक है, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? और क्या मतलब कि स्पेशली जिस तरह से कंट्री में हालात चल रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे इस बार इसलिए स्पेशल है क्योंकि हमारा शो निकल रहा है उस दिन पे, एंड आई वुड डेफिनेटली लव फॉर यू टू वॉच इट, क्योंकि हमने बहुत जी जान से खून पसीना बहाकर हमने ये शो बनाया है, और क्वाइट लिटरली। और आप देख के हमें बताइए कि आपको ये शो कैसा। थैंक यू। हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, आई थिंक, इंडिपेंडेंस डे। ओके, थैंक यू।